आज के दौर में बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आज की जो सत्ता है उसको बिल्कुल भी बोलना पसंद नहीं है। खास करके अगर आप उनकी गलत और खराब नीतियों के खिलाफ बोलते हो तो बिल्कुल भी उनको सुनना ये गवारा नहीं है। ग्रोक ऐप से आप सभी को पता होगा, एलन मस्क ने एक अपना फिर से नया जो है एआई निकाला है, और जिसका इतना हाई ट्रेंडिंग में चला हुआ है कि लोग सवाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर के सवाल कर रहे हैं लोग, कांग्रेस के लीडर्स को लेकर के सवाल कर रहे हैं। वहीं पर लोग गुजरात के मामले को 2002 वाले को लेकर के सवाल कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो खलबली मची हुई इस समय सत्ता में मची हुई है, भारत की केंद्र सरकार में। से लोगों ने पूछा है कि भारत की आजादी के लिए क्या योगदान रहा है आरएसएस का, ये भी पूछ। This video is sponsored by Max Multi Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services, located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. पूछा तो ग्रोक ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि कोई नहीं रहा। मैंने भी एक सवाल किया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कौन से स्टेशन पर चाय बेची और चाइना ने कितनी जमीन पर हमारी कब्जा किया हुआ है। तो अभी मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब रिप्लाई आए, कि आप लोग भी सवाल करिएगा, क्योंकि आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, क्योंकि आपको सवाल करने चाहिए। नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और अच्छे आप इसलिए भी होंगे क्योंकि आज के दौर में बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आज की जो सत्ता है उसको बिल्कुल भी बोलना पसंद नहीं है। खास करके अगर आप उनकी गलत और खराब नीतियों के खिलाफ बोलते हो तो बिल्कुल भी उनको सुनना ये गवारा नहीं है। वहीं पे हलचल मचाई हुई है सोशल मीडिया में, पूरा ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पर, एक्स पर, और पूरे देश की जो सोशल मीडिया है और पूरे विदेशों की भी जो वहां भी अभी ये मामला जो है सिर्फ भारत का नहीं रहा है, ये पूरे विश्व में फैल गया है, क्योंकि विश्व गुरु का डंका बजाने में बड़ी खुशी और सुकून महसूस होता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल भाजपा के नेताओं की बात कर रही हूँ, और खास करके देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि उनकी डिग्री बड़ी चर्चाओं में है। क्योंकि डिग्री दिखाने के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो ये कहती है कि हम जो है अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाते हैं। वहीं ये सवाल किसी पे पूछा किसी ने ग्रोक ऐप से। आप सभी को पता होगा, एलन मस्क ने एक अपना फिर से नया जो है एआई निकाला है, और जिसका इतना हाई ट्रेंडिंग में चला हुआ है कि लोग सवाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर के सवाल कर रहे हैं लोग, कांग्रेस के लीडर्स को लेकर के सवाल कर रहे हैं। वहीं पर लोग गुजरात के मामले को 2002 वाले को लेकर के सवाल कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो खलबली मची हुई इस समय सत्ता में मची हुई है, भारत की केंद्र सरकार में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो सवाल किए जा रहे हैं ग्रोक से, वो सत्ता से संबंधित, देश के प्रधानमंत्री से संबंधित किए जा रहे हैं। और जो रिप्लाई उधर से आ रहा है वो इतना खतरनाक आ रहा है कि सत्ता के लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि ध्रुव राठी ने भी पूछा है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि भारत की आजादी के लिए क्या योगदान रहा है आरएसएस का, ये भी पूछा है। तो ग्रोक ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि कोई नहीं रहा। किसी ने तो यहां तक पूछ लिया, साहब की सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले कौन से नेता रहे हैं? तो ग्रोक ने सीधा सीधा बिना लाग लपेट के बोला है कि दामोदर सावरकर जी का नाम आता है। उन्होंने ब्रिटिश से जो है समझौता किया और 60 रुपए की पेंशन मिली। और शुक्र है इस बात का कि ग्रोक ऐप जो है वो भारत का नहीं, एलन मस्क का है, अमेरिका का है, अमेरिका वालों का है। नहीं तो कुछ नफरती चिंटू तो ये कह देते ये पक्का कांग्रेसी है जिसने इस ऐप को बनाया, ये पक्का विपक्ष का कोई साजिश है। अब आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रोक ऐप जो है वो एक दुनिया का एक ऐसा आदमी है जिसने उसको बनाया, एलन मस्क, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी के मामले में वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऐसी है कि खुद अपने आप में एक हाई पावर माइंड लेकर के, सिस्टम लेकर के बैठे हुए हैं। तो यहीं पर ऐसे सवाल करने वाले बहुत सारे लोग थे। मैंने भी एक सवाल किया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कौन से स्टेशन पर चाय बेची और चाइना ने कितनी जमीन पर हमारी कब्जा किया हुआ है। तो अभी मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब रिप्लाई आए। बहुत से ऐसे पत्रकारों ने भी जो है सवाल किए हैं, बहुत से ऐसे खराब वाहियात सवाल भी लोगों ने किए हैं, जिसका जवाब बिना किसी लाग लपेट का यहाँ कोई नहीं बच रहा है। देखिए, ग्रोक ऐप से कोई नहीं बच रहा है। अगर कोई कांग्रेसी भी उम्मीद कर रहा है कि सवाल हमारे प्रति, हमारे अपेक्षाओं के प्रति जवाब उधर से आने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वहां से जवाब वो आ रहा है जो बिल्कुल सटीक रहा है। वहां से जवाब वो आ रहा है रिप्लाई में जो इंडिविजुअल जवाब एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का होना चाहिए। तो यहाँ किसी का ना पक्षपात हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ऐसी ऐप जो है मैं बहुत सारे लोगों को यही कहूंगी
कि आप लोग जो देख रहे हैं उस चीज को देखते भी रहिए और उसको समझिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ये कांग्रेसियों का ऐप है, कांग्रेसियों ने बनाया। नहीं, वो ऐप एक दूसरे देश का है, अमेरिका का, LMS जिसका ट्विटर है, जिन्होंने ट्विटर को खरीद करके एक्स कर लिया था, तो ये उनका है। तो वो व्यक्ति किसी ना सत्ता से कोई मतलब रखते हैं, ना किसी देश से कोई मतलब रखते हैं, वो सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब रखते हैं। तो आप लोग भी अपने सवाल जानने के लिए अगर उत्साहित हैं तो ग्रोक से जरूर पूछिएगा, खास करके वो सवाल जो आपके देश के हित में हो, जो आपकी सत्ता में बैठी हुई ऐसी सरकार है। बहुत से नेताओं ने तो ये भी, बहुत से व्यक्ति ने ये भी पूछा है कि तड़ीपार कौन सा नेता रहा है जो आज मौजूदा देश की कैबिनेट में बैठा हुआ है। तो ऐसे सवालों से बड़ी मिर्च भी लोगों को लग रही है, लोग बहुत उत्साहित भी है बार बार, और मेरे बहुत सारे सवाल ग्रोक से रहेंगे। बाकी आप लोग भी सवाल करिएगा, क्योंकि आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, क्योंकि आपको सवाल करने चाहिए। जय हिंद।